हेलो दोस्तों। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नमस्कार। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है मार्केट में, पूरी दुनिया में, कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपने माँ बाप को सुख नहीं पहुंचाते, उनके साथ भी आगे ऐसा ही होगा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं इसके पॉइंट पर आ रहा हूं। क्योंकि जिन माँ बाप के साथ गलत हो रहा है, उन्होंने अपने माँ बाप के साथ गलत नहीं करा था। बात तो सही है। मैं एक सॉलिड पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं कि हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, अपनी उस मेडिकल जरूरतों वाली उम्र के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। एक इंडिया में, जैसे हमारे देश में, बहुत संस्कारी देश है हमारा, सारी दुनिया जानती है कितने संस्कारी हैं हम। और हमारे देश में पेट काट काट के माँ बाप बच्चों को खिलाते हैं। ठीक है, तो सुधर जाओ। सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? और उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पश्चिमी सभ्यता या किसी भी सभ्यता का आप स्टैंप लगाएं, पर सच्चाई की बात कर रहे हैं। बात पॉइंट ये है कि हम अपने लिए तैयार क्या करते हैं। सारा कुछ आप अगर एक ही गमले में खाद भी डालोगे, पानी भी डालोगे, सब कुछ डालोगे, तो आप ये भी देखिए दूसरे भी गमले हैं। फ्यूचर में दूसरे भी कुछ हिस्से हैं, कुछ ऐसे पार्ट हैं, जब आपको छाया की जरूरत है, जब आपको फल की जरूरत है, तो उन चीजों को प्लानिंग से बांटा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी की केयर कम करना है, अपनी केयर ज्यादा करना है, या सेल्फिश होने की बात है, या बच्चों की तरफ लापरवाह होने की बात है। ये बात नहीं कह रहा मैं बात कह रहा हूं चीजों को प्लानिंग में लाने की। और इंश्योरेंस एक बहुत ट्रेडिशनल तरीका बन गया है अपने बुढ़ापे को सिक्योर करने का, पर आप इंश्योरेंस को भी देखते हैं कि क्या रिटर्न्स उसमें मिलते हैं आपको। तो मैं उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरा मुद्दा है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं, वो रिटर्न वर्ल्ड की किसी चीज में नहीं मिलते। ये आप जज कर लीजिए। बड़े से बड़े ब्रांड, बड़ी से बड़ी कंपनी, या बड़े से बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए, उनका बैकग्राउंड या उनका आगे प्रोस्पेक्ट्स क्या है। वो रियल एस्टेट में जो पैसा बूम करते हैं ना, वो कहीं नहीं करते। और यहां पर एक फर्क आता है एक आम आदमी और एक नॉलेजेबल आदमी के बीच में। देखिए, एक आम आदमी जो है, जिंदगी भर एक मकान बनाने के लिए तैयारी में लगा रहता है। कभी मकान बनाना, कभी उसमें लेंटर डालना, कभी उसमें कमरे बनाना, कभी उसकी बालकनी बढ़ाना है, कभी रसोई को बड़ा करना है, कभी टॉयलेट छोटा पड़ गया तो उसको बड़ा करना है। नए कमरा, एक आध कमरा बढ़ा लेगा उसी घर के अंदर। फिर कुछ इलीगली अपनी बालकनियों को बढ़ाना, या घर को, खंभों को अंदर घर के ले लेना, पेड़ को अंदर ले लेना, सड़क के कुछ हिस्से को अंदर ले लेना, फिर उसके लिए जद्दोजहद करना। इसी में बिजी रहता है एक लेमैन। पॉइंट क्या है, अगर आप एक ऐसी जगह जमीन लें जहां पर कि आपको रिटर्न्स अच्छे मिले, बढ़ के पैसा मिले, वो आप भी जानते हैं, बस उस चीज पे हम अमल नहीं करते। थोड़ा सा ये फर्क है, एक नॉर्मल टेंडेंसी जो इंसान की होती है उसके हिसाब से। कि एक इंसान जो है, ऐसी जगह अच्छी तरह हर एक बंदा जानता है जहां पर वो रह रहा है, उसके आसपास जमीन जो है, आज अगर 1.5-2 लाख रुपए गज है, या लाख रुपए गज भी है, तो वही जमीन थोड़े टाइम पहले, 15-20 साल पहले, वो जमीन 5 लाख रुपए का मकान मिल जाता था, जिसमें परिवार हंसी खुशी रहता था। पर वो बजट जो है आज बढ़ चुके हैं, वो प्राइस जो है बढ़ चुके हैं। तब जिसने ले लिया वो आज सुखी है, जो नहीं ले पाए वो प्लानिंग कर रहे हैं आज भी। पर प्लानिंग का मतलब है उसको साथ में एग्जीक्यूट करना, उस पर साथ साथ कार्यवाही भी करना। उसके लिए हम डिस्कस करते हैं आपके फाइनेंशियल, आपके बजट के ऊपर, कि आपका बजट क्या है, आपकी इनकम क्या है। जैसे इंश्योरेंस एजेंट पूछता है ना कि किस किस स्टेज पे आपको पैसे के रिटर्न्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे 8 साल बाद आपको एक बच्चे की शादी करनी है, 12 साल बाद आपको दूसरे बच्चे की शादी करनी है, आपको 20 साल के बाद आपको फलाना खर्चा आ सकता है, आपको इतनी उम्र के बाद आपको रिटायरमेंट प्लान के लिए, प्लान वो इतनी उम्र के बाद आपको रिटायरमेंट के लिए भी सोचना है।
तो उन चीजों को वो डिस्कस करता है। वही चीजें मैं रियल एस्टेट में भी आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप एक 6 लाख रुपए का एसेट लेते हैं, वो भी 2 लाख रुपए देकर किस्तें करा लेते हैं, और किस्तें देने के बाद उसकी कीमत भी डबल होती है, ट्रिपल होती है, बढ़ती है। आपने लगाया कितना, 2 लाख, बाकी पैसा दिया आराम से किस्तों पे। अब ऐसे अगर आप लाइफ स्पैन में अपनी अपनी पूरी जिंदगी में अगर आप 4 या 6 एसेट बना लेते हैं, तो उसमें आप प्लानिंग उसको कैसे टुकड़ों में करेंगे, डिवाइड, उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, बांटेंगे हिस्सों में। एक प्लॉट आपने या एक एसेट आपने बनाया एक बच्चे की हायर स्टडी के लिए, दूसरा प्लॉट आपने डिस्पोज करा, बेचा दूसरे बच्चे की पढ़ाई के लिए, तीसरा प्लॉट एक बच्चे की शादी, चौथा प्लॉट दूसरे बच्चे की शादी। इस तरह एक प्लानिंग होती है। हर परिवार के जो भी सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, कैसे है, वो रिक्वायरमेंट को आपको समझना पड़ेगा। इन चीजों को हम डिस्कस करते हैं। और हाँ, ये एक बेसिक पॉइंट आता है कि आपकी कमाई क्या है। उस कमाई के दायरे में ही रहते हुए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उसके बीच में हमें यह भी देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी उस टाइम पे कितना उठ के आपको रिटर्न दे सकती है, और उस वक्त आपको बायर को, खरीदारों को ढूंढने के लिए गलियों में या डीलरों के पास ना जाना पड़े। आपके पास बायर खुद चलकर आ रहे हो, ऐसे एसेट ढूंढे जाएं। ये पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा आज आपसे। किराएदारों के लिए देखा जाए तो किराएदारों के लिए ये सख्त जरूरी है सभी के लिए इंपॉर्टेंट। किराएदारों के लिए क्यों जरूरी है? आप एक जमाना जानते होंगे जब ना लोग कहते थे कि भाई ऐसा है, यहां तक मैं अपनी दीवार काट रहा हूं, उसके इधर की तू रख ले। भाईचारे में भी, दोस्ती यारी में भी एक माहौल, एक टाइम था जिस वक्त ना लोग एक कट्टे के बदले, एक बोरी के बदले, या प्यार मोहब्बत में भी एक प्लॉट अपना, एक टुकड़ा जमीन का दे देते थे, तू रख ले। क्योंकि तब जमीन की वैल्यू नहीं थी। वैल्यू तब भी थी, तब उतने दूरदर्शी लोग नहीं थे, पता नहीं था कि हाँ धरती भी खत्म होती है, धरती जो है वो भी लिमिटेड है, कितने टुकड़े बटेंगे, कितनी पब्लिक आएगी, कितनी पॉपुलेशन होगी, अपने शहर कितने बसेंगे, फिर ये टुकड़े जो होंगे हमें बांट बांट के रखना पड़ेगा, तो हमें छत नहीं मिलेगी। और बहुत सारे किराएदार ऐसे हैं, जानते हैं अच्छी तरह, कि किराया नहीं है देने के लिए। और एक टाइम वो था जब फ्री में प्लॉट, फ्री में मकान मिलते थे। दिल्ली में पालम जैसे इलाके में, पता नहीं झूठ है या अफवाह है, पर सुनने में आता है कि बोतल के बदले प्लॉट मिल जाता था। तो ऐसा ऐसा जमाना निकला है। आज कानून बन चुके हैं सख्त, आज जमीनों की कीमत बढ़ चुकी है हद से ज्यादा, आज लोगों की जरूरत मकान की ज्यादा हो गई है राशन से। आदमी नमक मिर्च के साथ खाकर गुजारा कर लेगा, पर मकान जरूरी है रहने के लिए। और पहले वाला टाइम नहीं रह गया कि 12 लोग एक कमरे के अंदर रह लें। एक वो टाइम भी रहा है बीच में, 90 का दशक, 2010-15 का। आज भी लोग रह रहे हैं, पर वो चौल सिस्टम जो है आज धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि आज जैसे लोन सुविधाएं हैं, दूसरे और तरीके हैं। आपको ईएमआई में, कंपनी आपको ईएमआई में दे देती है प्लॉट, आपको बैंक लोन की जरूरत नहीं पड़ती कहीं कहीं पर। और कहीं कहीं आपको बैंक लोन से लेकर आप अपना 20 साल का, 15-20 साल का लोन लो और मकान बनाओ अपना। बड़ी सारी सुविधाएं हैं। और उसके अलावा इतने सारे, पहले ना ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, लोकल कॉलोनीज में प्रॉपर्टी डीलर होते थे। आज जो है बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, तब भी ब्रांड्स होते थे, पर इतना ज्यादा निच क्लास के होते थे वो, कि हर एक उन तक पहुंचना समझता नहीं था अपने आप को। सोचते थे कि शायद ठीक है यार, आसपास में किसी डीलर से बात करेंगे, कोई मकान दुकान खरीद लेंगे। बीच में फिर गड़बड़े भी होने लगी। आज जो चीजें हैं, चीजें, कानून सख्त है। भारत का कानून आज बहुत रियल एस्टेट में इतना टाइट हो चुका है, कोई आदमी गलत काम नहीं कर सकता। दिल्ली जैसा जो कम से कम कितने साल, 60-70 साल, 80 साल, कितने साल, 100 साल बोलोगे आप, इतने साल से बसा हुआ शहर, और उसमें आए दिन डेमोलिशन हो रही है, टूट फूट न हो रही है, जेसीबी चल रही है, बुलडोजर चल रहे हैं। मजा नहीं आ रहा है। रीजन, स्लम हटाए गए। कई, आप जानते होंगे, कई स्लम हटाए गए, नाम लेना ठीक नहीं है, पर कई ऐसे मकान तोड़े गए, और बहुत सारे बड़े बड़े शोरूम तक तोड़े गए हैं, ब्रांड के शोरूम, वो भी तोड़े गए हैं। आपके पास, आप न्यूज खोलिए, गूगल कीजिए, सब कुछ आपके सामने आएगा।
पर यहाँ पर क्या है, आपको यहीं पर एक प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत है जो आपको सही राय दे, जिसपे आप ट्रस्ट कर सके। और ट्रस्ट वाले बंदे के ऊपर मैंने एक ना वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप देखिएगा। उसपे मैंने यही चीज पूछी थी कि आपको किस तरह के इंसान की जरूरत है एक जमीन को खरीदने के लिए। जमीन सीधा जाकर तो आप लेंगे नहीं, आप नहीं जानते कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप आसपास जानते भी हैं तो वो चीजें जो है आप ये अच्छी तरह समझते हैं इस चीज को कि अपने ही पड़ोस में जहां आप रहते हैं वहीं पड़ोस में मकान लेना हर एक के लिए आज इजी नहीं है। हर एक को अपने से दूर हटके 100 किलोमीटर दूर जाके, 50 किलोमीटर दूर जाके, चाहे दिल्ली में रह रहे हैं तो टिकरी बॉर्डर चले गए, या टॉनिका सिटी चले गए, या सोहना चले गए, गाजियाबाद चले गए, ऐसी जगहों पर जाकर छोटे छोटे प्लॉट टुकड़े लेने पड़ते हैं। मैं ऐसे साइकिल मैकेनिक को जानता हूँ जिसके 4 मकान हैं और पिछले 16 साल के अंदर उसने दिल्ली में रहते हुए बनाए हैं। क्या बढ़िया था गुरु। छोटे बनाए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हैरानी की बात यह है कि कुछ लोग सोचते रहते हैं कि लोन नहीं है, सिबिल का पंगा है, ये है वो है। अगर आप प्लानिंग से चलें तो आप अपना एसेट बना सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं ना, जहां से मैंने बात शुरू करी थी कि माँ बाप परेशान हो रहे हैं अपना एसेट हाथ में। और मैं बुजुर्गों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, और जो बुजुर्ग अभी नहीं है उनके लिए भी, कि एक 100-200 गज अपने बुढ़ापे के लिए जरूर रख लें लेके, क्योंकि बुढ़ापे में वो 100 गज बेच कर ना, या 200 गज बेच कर इतना रिटर्न आ जाएगा कि आपको किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई आपको ये इसमें नहीं गिनेगा कि आप डिपेंडेंट हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो मुट्ठी खाक की। अगर पूरा हाथ खाली करके रखेंगे ना तो कुछ जोड़ नहीं पाएंगे, बना नहीं पाएंगे। और यहाँ आपके पास अच्छे मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उन मौकों को छोड़ो मत। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, द्वारका मिस कर दिया लोगों ने, गुड़गांव मिस कर दिया, नोएडा भी काफी हद तक छोड़ दिया। अब नोएडा में वो बात उतना चीज का ग्रोथ, वो बूम नहीं दिखता जो कि आपने द्वारका में या गुड़गांव में देखा है। पर मैं नोएडा के लिए भी कहूंगा कि अच्छी मार्केट है, पर अभी जो पूरे इंडिया का बेस्ट क्रीम लोकेशन है वो जेवर एयरपोर्ट की तरफ है। या आप इधर जाए, भिवाड़ी है, नीमराना है, या जापानीज इंडस्ट्रीज आ रही है जहाँ पे आप अच्छी अच्छी लोकेशन। सोहना IMT रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है, 90% काम डन है उसका। और जेवर एयरपोर्ट आपका अभी 29 सितंबर 2024 में फ्लाइट उड़ जाएगी। 65 फ्लाइट पहले दिन उड़ने वाली है। अब जिन्हें लगता है कि घर पे बैठे बैठे दिल्ली में, बहुत सारे हमारे जानकार लोग हैं दिल्ली में बैठे हुए कहते हैं कि अभी तो 10 साल लगेगा, अभी 20 साल लगेगा, तो वो अपने भरोसे पे भरोसा रखें, कोई बात नहीं। पर बाकी जो लोग जागरूक हैं, कम से कम वो नंबर पे कांटेक्ट करें, बेस्ट अपॉर्चुनिटी को छोड़े नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।